टेक ऑफ के लिए तैयार रहिए। We're going far ahead. हम आगे जा रहे हैं, बहुत आगे। Well done. You're doing very well in the business. और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक दिन तुम बिजनेस में बहुत आगे जाओगे, अपने बाप से बहुत आगे। बाप से तो तुम वैसे ही बहुत आगे। Thank you very much, अंकल। जहाँ तक इस असाइनमेंट का ताल्लुक है, आपकी रहनुमाई मशवरे के बगैर ये नहीं हो सकता था। अंकल, मैं चाहता हूँ मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूँ, आपके कुछ काम आ सकता हूँ। Like I want to do something for you. Come on, don't be formal. I know मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शायद मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बल्कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अच्छा, बताओ। अगर बताते हो शर्म आती है, लेकिन मेरा बाप आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपकी स्टीवरडोरिंग और शिपिंग कंपनी को उसकी साथ तबाह कर रहा है, और आपका एक आदमी इसके साथ मिला हुआ। और सलमान खान। My God. अच्छा? Thank you, Baba. Thank you very much for this information. मेरे बड़े काम के। Thank you. ये ले अबू। थैंक यू। अच्छा जीनत, तुम्हें खुशखबरी दे दी। खालिद बेटे के इंस्ट्रक्टर से मुलाकात हुई थी, बड़ी तारीफ कर रहा था। तो अच्छा जा रहा है भाई हमारा बेटा। अब आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे फर्दर स्टडीज के लिए बाहर भिजवाएंगे। मुझे याद है, इसीलिए तो तुम्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन दिलवाया। देखो, कंप्यूटर हाल भी है, मुस्तकबिल भी, और तुम्हें इस पे मास्टर होना है, समझे? हम्बर साइड यूनिवर्सिटी में और भी बहुत से कोर्सेज हैं। खालिद, तुम प्रोस्पेक्टस जरा तवज्जो से स्टडी करना और फिर कुछ चूज करना। तुमने क्या सोचा जरा बेटी? अबू, अभी तो मैं अम्मी के साथ कॉलेज में ठीक हूँ, लेकिन मैं अपनी सोशियोलॉजी का इस्तेमाल भी चाहती हूँ। मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह इस मौजू पर सोच लो, और फिर जो कुछ भी फैसला करो ना, मुझे जरूर बता देना। इमारात के समाजी सकाफती पस मंजर और हालात के बारे में एक सर्वे प्रोजेक्ट तरतीब दिया जा सकता है। मकसद ये कि अपने लोगों के बेहतर हालात जिंदगी और इनके समाजी रवैयों में तब्दीली का अंदाजा लगाया जा सके। अच्छी बात। मेरा ख्याल है इससे खासी बेहतर सूरत सामने आएगी, और फयाज का रुझान भी उसी तरफ है। पता नहीं कि इतनी अच्छी नौकरी के दौरान वो दिलचस्पी लेगा भी या नहीं। एनीवे, जो कुछ भी प्रोग्राम बना मुझे बता जरूर देना। अबू, वॉक के लिए नहीं जाना? जरूर चलना है। नहीं, अजीब बात यह है कि ये पता नहीं खाने के बाद वॉक का सिलसिला है या जो तुम लोग यहाँ आ गए हो। आजकल नींद बड़ी अच्छी आ रही है, मतलब पहले हरदम एक धड़का सा लगा रहता था, या तो फिर गोलियां खा के नींद आती थी। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी है कि नींद आदमी को अच्छी आ जाए, मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। ठीक है, ओके, चलिए। आप लोग भी चलेंगे? आइए। سيدي المدير متهيئ. الصراحة متهيئ. هذه البطلون ده معايا أمر فيه جبرت. You are under arrest, Mr. हनीफ। क्या? लेकिन मैंने क्या किया? आपने इस हफ्ता जो चावल कंसाइनमेंट मंगवाया है उसमें हेरोइन मिला है। क्या कह रहे हैं आप ऑफिसर? मैंने चावल मंगाया? मैंने तो पिछले कई अरसे से चावल मंगाया ही नहीं है। हमारा शक पूरा यकीन हो गया लेबोरेटरी टेस्ट के बाद। मेरे चावल में से यूरिन निकली है? हाँ, तुम्हारा चावल। क्या कह रहे हैं आप? आई एम सॉरी, ये बात की बात है।
फिलहाल हमारा साथ चलना होगा। ऑफिसर प्लीज, आप लोग मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ये ले जाओ। ये सब क्या है? क्या कोई डरावना ख्वाब? क्या ये हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी प्लीज अपने आप को संभालिए। हमें कुछ करना चाहिए। अब्बू के खिलाफ किसी ने साजिश की है, हमारे खिलाफ किसी ने साजिश की है। हमें कुछ करना होगा अम्मी, कुछ करें। कहाँ फोन कर रही हैं अम्मी? तुम्हारे चाचा इकराम के घर। क्या क्या कह रही हैं अम्मी? उन लोगों से मदद की तवक्को कर रही हैं कि वो लोग हमारी मदद को भागी आएंगे। फिर बताओ मैं क्या करूं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब कुछ क्या हो गया? अम्मी, कहीं वाकई अबू, मेरा मतलब है कि अबू ही कारोबार तो नहीं करते थे? खालिद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने बाप के बारे में ऐसी बात करते हुए। मुझे बताओ, अगर उन लोगों से नहीं तो किससे बात करूं? मैं कहां जाकर बात करूं? किससे? अम्मी, वो फयाज भाई भी तो यहाँ है। अगर हम उनसे बात करें तो? फयाज? हाँ फयाज, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। तुम फयाज का नंबर तो मुझे याद नंबर है, मगर उम्मी फयाज अजरा, फयाज हमारा दुश्मन तो नहीं। और फिर इस मुसीबत की घड़ी में किसी को तो अपना कहना पड़ेगा। अब बता रहे हो ये सब कुछ मुझे? अब बता रहे हो मुझे ये सब कुछ? तुम ये थी वो लंबी छलांग जिसका तुम बार बार जिक्र क्या करते थे। ओ खुदाया, इस कदर खतरनाक काम जो मैं सारी जिंदगी सोच नहीं सकता। मगर मैंने सोचा और कर भी दिया, लेकिन माल तो यहां के लिए था भी नहीं। तो मेक्सिको जा रहा था री एक्सपोर्ट होके यहां से। एवरीथिंग वाज गोइंग सो फाइन। बस कस्टम्स इंटेलिजेंस वाले पता नहीं कहां से आ गए बीच में रूटीन की चेकिंग करने के लिए और ले गए एक पैकेट उठाकर, बस। लेकिन क्या करें, जुआ था। अगर पासा पलट जाए तो? जुआ? ये तबाही का जुआ है बाबर, तबाही का। अब मैं समझा, तो ये मंसूबा बनाया था तुमने उस जलील इंसान के साथ मिलकर। जलील इंसान? ओह, अंकल हाशिम,
मत कहा करो अंकल से मेरे सामने। अबू, मंसूबा तो मेरा ही था, लेकिन अंकल ने सेठ हाशिम ने तो सिर्फ एक दफा टिप दी थी मुझे, इशारा दिया था बातों बातों में कि पहले भी कुछ लोग कामयाब रहे हैं इस काम में, और इस तरह की एक लंबी छलांग में। और तुम गड्ढे में जा गिरे। गड्ढे में तो फिलहाल प्यारे तायाजान है। भाईजान? ये कैसे? वो क्यों? भाईजान का क्या ताल्लुक है इस मामले से? अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि अपने बचाव का तरीका ही ना सोचता। क्या मतलब? मतलब ये कि चावल उन्हीं के नाम से मंगवाया गया था, उन्हीं के सिग्नेचर से। आपको याद होगा, मगर आपको कहाँ याद होगा। खैर, जब कारोबार अलग हुआ था तो आपने मुझे कुछ लेटर पैड्स और कुछ रबर स्टैंप्स दी थी। हाँ दिए थे। बस खैर से वो इस बुरे वक्त में मेरे काम आए। अहमद बदबख्त, अगर हम फंस गए तो? इजी अबू, इजी, कुछ नहीं होगा। मैं आपको 3 बातें बताता हूं। पहली बात तो यह है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरा एहतियात जरूरी है, क्योंकि आजकल दीवारों के ना सिर्फ कान होते हैं बल्कि आंखें भी होती हैं। भाईजान को नहीं, बाबर, वो शख्स मेरा भाई है मेरा वो। एग्जैक्टली, यही वो दूसरी और ज्यादा अहम बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि बेटा भाई से पहले होता है। आखिर भाई भी भाई होता है, इसलिए इस मुश्किल वक्त में, इस मुसीबत में हमें प्यारे तायाजान की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है ना। लेकिन ऐसा करते वक्त हमारा हर स्टेप, हमारा हर कदम बहुत प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होना चाहिए। मेरा मतलब है किसी को शक ना हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बाबर बेटा, मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुमने ये तुमने क्या किया है बेटा। यहाँ का कानून बहुत सख्त है, यहाँ ये बहुत खतरनाक मामला है बेटा। डोंट वरी अब्बू जी, डोंट वरी। अभी मेरे पास एक तीसरी बात भी है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जरूरत ही ना पड़े। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, क्या बकते रहते हो तुम, मैं नहीं समझ सकता। तुम क्या ये सब कुछ मजाक समझ रहे हो? ये मजाक नहीं है बेटा, ये मजाक नहीं है। हेलो सर, सर ये सिद्दीकी साहब, क्या हाशिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के लीगल एडवाइजर। हेलो बाय। हेलो सर, कैसे? हैरत है, कहते हैं मैंने चावल मंगवाया, हालांकि मैंने पिछले 1 महीने से, बल्कि काफी अरसे से मैंने तो चावल का काम किया ही नहीं। फयाज, तुम्हें तो याद होगा आखिरी मर्तबा जब हम और तुम वो काम कर रहे थे अपना राइस ब्रांड पॉपुलर करने का, लेकिन जी सर मुझे बिल्कुल याद है। उसके बाद से मैंने चावल का काम किया ही नहीं। फैयाज साहब भी आपकी फर्म में काम करते थे? जी वकील साहब, जिस जमाने में मेरा भाई इकराम और मेरा भतीजा बाबर साथ होते ना, उस जमाने में ये फैयाज भी हमारे साथ हुआ करता था। जी हाँ सर, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, असल हकीकत हमें जरूर मालूम हो जाएगी। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं और हीरोइन की स्मगलिंग करूंगा। जो कोई भी इसके पीछे है और जो कोई भी हमारा दुश्मन है वो बच नहीं सकेगा। आप फिक्र न करें। नहीं बेटा, मैं फिक्रमंद नहीं हूं, ना तो मैं परेशान हूं। मुझे यकीन है कि अगर तुम लोग नहीं घबराओगे ना तो हम इस आजमाइश से पूरे उतरेंगे। लगता है अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। तुम लोग हिम्मत रखो, इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। ठीक है? इंशाअल्लाह। बाज़ औक़ात इंसाफ हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है सर, और कानून तो सबूत मांगता है, बेगुनाही का सबूत। यही तो असल बात है, सबूत। सर हमें आपकी बेगुनाही का सबूत नहीं चाहिए, बल्कि गुनाहगार के गुनाह का सबूत चाहिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो सर, हम असल मुजरिम को उसके जुर्म के साथ
जरूर ढूंढ निकालेंगे। वैसे बाय द वे सर, आपका क्या ख्याल है, कौन कर सकता है ये हरकत? जी मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है अभी ये बात कबल अज़ वक्त है, तफ्तीश आगे चलने दीजिए, कोई ना कोई बात सामने आएगी। आप हौसला रखिए हनीफ साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। खुदा हाफिज। जी अच्छी बात है वकील साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ओके फैयाज, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा बच्चे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेटे सुनो जरा, जी अपना ख्याल रखना, भाई का ख्याल रखना, खासतौर पर अपनी माँ का ख्याल रखना बेटा, ठीक है? खुदा हाफिज। चलो शाबाश। सुनो खालिद इधर आओ, तुमसे बात करनी है। जी सिद्दीकी साहब, आप मुझे ये बताइए कि हमारी केस की इस वक्त क्या पोजीशन है, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं फैयाज साहब, डिफेंस का कोई एंगल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेट अस होप। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप हनीफ साहब के साथ भी काम करते थे, क्या जॉब था आपका? मैं उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। और किसी तरह चावल के कारोबार से कोई ताल्लुक था आपका? जी हाँ। फिर तो आप सब जानते होंगे कि चावल की इंपोर्ट कैसे होती है, आई मीन टेक्निकल डिटेल्स। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपके जहन में कोई खास बात? ये सारा प्रॉब्लम जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, फिर तफसील से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल से अजरा बैठ के चाय पीते हैं और इस मसले को डिस्कस करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बैरिस्टर हैदरानी से मिल ही लूँ, वो यहाँ के मशहूर लीगल एडवाइजर है। बल्कि मेरे ख्याल से अगर हमें वकला के पूरे पैनल की खिदमत हासिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैयाज, मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ। कैसी बातें कर रही हो अजरा? अगर एहसानमंदी की बात होती तो शायद जब मैं 5 साल का था तब से तुम लोगों का एहसानमंद हो। आंटी, हनीफ अंकल, बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान। मगर मैं तो वाकई फैयाज। अफसोस है इस बात का अजरा कि मैं कभी भी तुम्हारे खानदान के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम लोग बड़ी संगीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं। पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो? असरा प्लीज, हमें बहुत मजबूती से ही सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। प्लीज हौसले से काम लो। आई एम सॉरी फैयाज, मैं मुसलसल एक ही बात सोच रही हूँ। मैं भी वही बात सोच रहा हूँ, एक ही सवाल, आखिर कौन? तुम तो जानते हो यहाँ की दुनिया को, यहाँ के लोगों को। तुम्हारे पास कुछ तो जवाब होगा, किसी पर कोई शक, कोई शुबा। शुकू को शुबात का अगर इजहार कर दिया जाए तो वो कमजोरी बन जाते हैं। मैं यकीनी बात की तलाश में हूँ।